बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। आज हम लोग लाहौर के इलाका क्रीम पार्क गोल ग्राउंड में जो सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है आवाम की रिलीफ़ के लिए सजाया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, यहाँ पर आने वाले शहरियों को क्या रिलीफ़ मुयसर किया जा रहा है, फेयर प्राइस शॉप्स पर कितना रश है, चीनी की कितनी लंबी कतारें हैं यहाँ पहले मुयसर की जा रही है, आटा लोगों को आते ही मिल रहा है या देर लग रही है, ये तमाम तर मामलात यहाँ पर इंतज़ामात और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका रवैया आने वाले ख़रीदारों के साथ, शहरियों के साथ कैसा है, तमाम तर आपको दिखाने के लिए बाज़ार के अंदर दाखिल होते हैं। बाकी अंदर चल के लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे ख़वातीन को अगर कुछ शिकायत हैं, जो बूढ़े अफराद हैं उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं और आने वालों को किस कदर जो है वो रिलीफ मुयसर है। आइए मेरे साथ तमाम तर मामलात आपको दिखाते हैं। ये एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर रिलीफ लेने के लिए पहुँची हैं। क्या कहती हैं क्रीम पार्क गोल ग्राउंड में जो यहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, आपको तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मुयसर भी हैं या नहीं? क्या है, अगर है तो हाफ चीज़ें, हाफ तो हम महल्ले में ले सकते हैं, अकबरी में ले सकते हैं, मेवा मंडी में ले सकते हैं, सब्जी मंडी में ले सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा ये लगाने का, ये मजमा और सारा कुछ लगाने का? एक चीज़ मिलती नहीं। अगर सस्ता बाजार है तो इसका ये मतलब तो हर चीज़ होनी चाहिए ना मुनासिब। गरीब आदमी आता है। आपको क्या नहीं यहाँ से मिला ये बताइए। देखो, हमने ना घी मिल रहा है, हमें ना चीनी मिल रही है। कोई कहता है शाम को आना, कोई कहता है तराबिया पढ़ा के आना। ये कोई टाइम है? नहीं, मतलब कह रहे तरावियों के बाद आना। ज़ाहिर ही है, यही बात होगी ना। अब 2 बजे कह दिया, 3 अगला सुबह का आगे रुल रहा है 10 बजे का, तो अब आपको उसको कह देंगे 2 बजे आना, तो ये गलत बात है ना। तो फायदा क्या लगाने का? घी भी नहीं मिल रहा यहाँ से। और क्या आपने खरीदा? क्या चीनी और घी लेना है बस। चीनी मिल गई है? चीनी भी नहीं मिली, उन्होंने कहा 2-3 बजे मिलेगी। क्या मतलब चीनी और घी क्यों मुयसर नहीं है यहाँ पर? वो तो इसका अमला कह रहा है कि 2 बजे के बाद मिलेगा। क्या चीनी मिलेगी 2 बजे के बाद मिलेगी? चीनी 2 बजे के बाद मिलेगी। और घी पता है कि घी कब मिलेगा? घी का नहीं पता है। घी का नहीं पता, घी भी नहीं है। घी तो आम रूटीन की चीज़ें हैं, ये तो मिलनी चाहिए। मिलने चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर एक खवातीन भी मौजूद है। क्या कहेंगे माँ जी, आपने यहाँ पे कुछ ले लिया है जो लेने आए थे? वो सारे चक्कर लाए, दूध घी नहीं मिला। घी नहीं मिल रहा। और क्या लेने आए? चीनी लेना कहते 2 बजे तो बाद। चीनी 2 बजे के बाद, और घी है ही नहीं है। सारे मैं चक्कर लाया, कितने नहीं आया। रोज़ा रख के सारे जलील में कितने नहीं मिले। और यहाँ पर तो गर्मी भी आपको भी फील हो रही है? नज़र नहीं आता पे शक्ल तो बहुत। पंखे तो नज़र नहीं आ रहे कहीं पे। लगाए थे नहीं किधरे, बहुत जलील। देखिए जी, आप लोगों की बात सुने, बड़ी काबिल गौर बात है कि यहाँ पर घी जो है वो मौजूद ही नहीं है, और जो चीनी है उसके लिए टाइम दिया जा रहा है 2 बजे, कोई कह रहा है 3 बजे के बाद जो है यहाँ से घी मिलेगा। ठीक है जी, और चीनी यहाँ पर मिलेगी लोगों को। ये देखें आप, ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं। फेयर प्राइस शॉप्स पर ख़वातीन जो हैं उनकी लंबी लंबी कतारें लगवाई गई हैं। ये इतनी गर्मी में रोज़ादार जो हैं वो बेचारे कैसे खड़े होंगे, यहाँ से कैसे परचेजिंग करेंगे, ये बाकायदा आप देख सकते हैं। एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या लेने आए हैं? मैं घ्यो लेना आया। घ्यो भाई नहीं। घ्यो लेना है? घ्यो लब्बा नहीं है? क्यों की कहती इंतज़ामिया की कह रही है? वो कहने नहीं आया। वो कहने नहीं है ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये देखें, ये हर साइड पे जो है ये इन लोगों से जब पूछा जाता है तो ये तो कहते हैं हमने लोगों को हर चीज़ यहाँ पर मुहैया की हुई है, हर चीज़ वाफर मिल रही है, बासानी मिल रही है। तो टमाटर आधा किलो तो बाद नहीं दे रहे। टमाटर आधा किलो तो बाद नहीं दे रहे? सामने ही है। और मैं घ्यो शान लेना आया, सूफी का आयल लेना आया, दोवें चीज़ें है नहीं। जे मैं कोई सब्जी लेनी है तो स्वाए टिंडियाँ करेले तो स्वाद कुछ भी नहीं है। और चीनी आपने खरीदनी थी या खरीदनी नहीं? खरीदी तो जी एक पैकेट देंगे मैंने तकरीबन 6 किलो चाहिए। मैं उसे 86 रुपये ले आऊँगा, मैं हूँ 90 रुपये तो लेना ही लगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। देखिए, ये बुज़ुर्ग हैं, आप देखें, एक तो ये भी कहा गया। अच्छा, मुझे अंकल जी ये बताइए कि आप चीनी की तरफ गए हैं, वहाँ पर आपने देखा कि बुज़ुर्गों की कोई अलहदा लाइन हो? नहीं, कोई नहीं, सब रले मिले एक लाइन से लग जाए। देखिए जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सीनियर सिटीज़न है जिनका कहना है कि कोई अलहदा कतार यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दूसरा, ये भी घी लेने के लिए आए थे, घी भी नहीं मिला, ऑयल भी नहीं मिला। और इनका कहना था कि जो यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनकी लंबी लंबी कतारें जो हैं, वहाँ से जो चीज़ परचेज़ करना है, कोई भी अशिया खोरनोश, वो मुमकिन ही नहीं है इतनी गर्मी में। जब इतनी गर्मी में आप लाइनों में लगेंगे और चंद 1 रुपयों का फ़ायदा मिलेगा तो इसको कोई फ़ायदा नहीं, इसको उल्टा नुकसान गिना जाएगा। ख़वातीन भी मौजूद है, अगर कोई हमसे बात करना चाहिए हम कोशिश करेंगे बात करने की। अब कब से लाइन में लगे हुए?
बस घंटा किलो प्याज देते हैं, 2 किलो तो मिलना चाहिए। 1 घंटे के बाद 1 किलो प्याज। किलो प्याज, तो इतनी गर्मी में खड़े हो तो 1 किलो को लेने का फायदा। इंतजामिया कह रही है जी यहाँ पर लाइन ही कोई नहीं है, अफसराने वाला को सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है, आप क्या कहेंगे? तो ये लाइन पागलों ने खड़ी लगाई हुई है, तो हम पागल हैं जो लाइनों में घंटे के खड़े हैं? आप पागल क्यों होंगे, लेकिन इंतजामिया झूठ तो बोल रही है ना। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, क्या पैगाम क्या देंगे कि भाई अगर आपने ये बाजार लगवा दिए हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, फ़ायदा देने के लिए, अगर फ़ायदा मुयस्सर नहीं होगा, लोग बेचारे परेशान तो होंगे। जाहिर सी बात है, बाहर भी इन्होंने बाजार नहीं लगाया कि हमें फिर मजबूरी है लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। दूर से आया मंगल बाजार से। आप वहाँ से आए? हाँ, अच्छा, कब से आए हुए हो, कब से लाइन में लगे? सुबह से। सुबह से लगे हुए हो अभी को आधा घंटा हो गया। खैर इधर लाइन में। और सुबह से आपने क्या खरीदा? बस था थोड़ा थोड़ा सामान, बहुत महंगा है सारे। कुछ महंगा है। और आपको जो आप लेने आए थे वो सब कुछ मिला है यहाँ पे? नहीं, बस नहीं मिल, कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं, यहाँ लेने का कोई फायदा नहीं है। वहीं 1 रुपए का 10 रुपए का फायदा वही दुकान से ले लो। ये देखिए जी, 1-2 रुपए का फ़ायदा लेने के लिए अगर घंटों आप वेट करते हैं तो ये सौदा बहुत महंगा है मेरे ख्याल में, ये कोई सस्ती बात नहीं है। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन जो हैं उनको शायद लाइन में लगाना पड़ रहा है। अंकल, आपको लाइन में लगने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए तो लाइन ही अलग होनी चाहिए। सर जी नहीं दे रहे ना लाइन, क्या करें? ये इधर कुछ भी नहीं, ये 1 किलो प्याज दे रहे हैं सिर्फ। 1 किलो के लिए आप भी उसी लाइन में हो, लेकिन सब लाइन में। बूढ़ों के लिए यार लाइनें अलग किधर हैं? वो किधर है लाइन? ड्रामा है वो, बहुत सब ड्रामा है, इधर कोई चक्कर नहीं है आवाम के लिए। यानी ये बूढ़े अफराद जो हैं उनके लिए अलग है। नहीं कोई लाइन लगा नहीं, किधर है दिखा दें, साबित करें। देखिए जी, 1 घंटे के बाद बारी आई है। 1 किलो प्याज 1 घंटे के बाद बारी आई है। अच्छा, पिछली बार टमाटर मिले थे 27 रुपये किलो लिखा था, जब काउंटर पे पहुंचे कहने लगे जी सिर्फ 10 रुपये के मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे बेहतर है कि फिर बाहर से ले लें, सब्र करें। घंटा पौना घंटा सिर्फ 2-4 रुपये के लिए आते हैं यहाँ। और इतनी गर्मी में देखिए, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप पूरे बाजार में ज़रा एक बार कैमरा घुमा के ये दिखा दें कि यहाँ पर कितना सा रश है। यहाँ पर चंद एक लोग हैं, लेकिन उनकी भी बेचारों की लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं। ये तो एक बड़ी लम्हा फिक्री है इतनी गर्मी में। देखें, अगर ज़्यादा लोग यहाँ पर हों, ज़्यादा ख़रीदार हों, तो आप लाइनें लगी हों तो आप कह भी सकते हैं कि भाई रश ज़्यादा है। थोड़े से लोग होने के बावजूद जो है वो भी लाइनों में लगे हुए हैं। क्यों इतनी जल्दी चीज़ जो है वो नहीं दी जा रही, इसकी वजह क्या है? एक अंकल मेरे साथ फैमिली के साथ आए हुए हैं। सर, कब से आए हुए हैं बाज़ार में ख़रीदने के लिए? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो जो लेने आए थे मिल गया? हाँ जी, वो टमाटर लेने आ रहे हैं, अभी वो टमाटर के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ जी, अभी सोच रहे हैं, जहन बना रहे हैं कि लाइन में लगना है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो इंतज़ामिया है ये अपने अफसरों को कहती है कि हम लोग जो सीनियर सिटीजन हैं इनको ऑर्डर है कि जो बूढ़े अफराद हैं उनकी लाइनें अलग लगवाएं ताकि वो बेचारे ज़्यादा टाइम उनको खड़ा ना होना पड़े। आपको नज़र आ रही है कोई ऐसी लाइन? नहीं, कोई नहीं, ऐसी तो कोई नहीं। ये सब लगे हुए हैं, आस्ता आस्ता रूटीन से दे रहे हैं बस। देखें, सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, कोई दूसरी लाइन मौजूद नहीं है। लोग बेचारे जो हैं वो देखें, गर्मी तो आपको मेरे चेहरे से भी नज़र आ रहा है कि ये पसीना जो टपक रहा है, ये जाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में जो है ना इंतज़ामात भी नहीं किए गए हैं कि आप देखें, सिर्फ एक ही वाटर कूलर जो है वो वहाँ पर लगवाया गया है, जो कि और एक पंखा मुझे नज़र आ रहा है जो कि लोगों के लिए। बाकी तो सारे बेचारे देखें लाइनों में जो लगी हुई हैं ख़वातीन, उनको अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो कोई भी आपको ऐसा पंखा या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिससे आप कह सकें कि ये लोग बेचारे कोई 1 घंटा वेट कर सकते हैं। बाकायदा वो बेचारी जो हैं गर्मी की शिद्दत में लंबी लाइन में लगी हुई हैं। फेयर प्राइस शॉप की ये कंडीशन है। अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा लाइनों की तरफ तवज्जो करनी शुरू कर दी है इंतज़ामिया ने, लेकिन अगर ऐसे ही रहेगा तो बताइए कि कैसे ये लोग बेचारे रिलीफ लेंगे। सब्सिडी जो करोड़ों रुपए की दी गई थी शहरियों के लिए, लाहौर के वासियों के लिए, वो नज़र नहीं आ रही है। अब ये देखें, फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं जहाँ पर रिलीफ मुयसर है शहरियों को, आवाम को, वहाँ पर कितारें मौजूद हैं। और जो यहाँ पर प्राइवेट स्टॉल्स लगाए गए हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या सहूलियात मुयसर हैं और रेट कैसे हैं। आप फैमिली के साथ हैं सर? अच्छा, मुझे बताइए क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? हम ये आटा ख़रीदा है उधर से। आटा ख़रीदा है? कब से आए हुए हैं? हम पहले आए थे फिर चले गए हैं। क्यों चले गए थे? लाइन बहुत लंबी थी। नहीं, लाइन रोज़ा था ना, वो घर आके फिर दोबारा आए हैं।
रोज़ा था, देखिए इतनी गर्मी में यहाँ पे खड़े होना। अब मुझे ये बताएं, अभी 2 मिनट हुए हैं मेरी और आपकी बात होते हुए, यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। गर्मी लग रही है आपको भी? गर्मी तो है। मेरा मतलब है कैमरे के सामने कहीं मैं झूठ ना बोलता रहूँ कि यार गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। इंतजामिया बोले जी हमने यहाँ पर एयर कंडीशनर या यहाँ पर चिलर्स लगाए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, गर्मी की शिद्दत आपको भी महसूस? गर्मी है, रोजे की हालत में है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं माश। दूसरा मुझे ये बताएं, हर चीज़ यहाँ पर बासानी मिल रही है? हाँ जी, आसानी। बासानी से मुराद आपको कोई लाइन में लगना तो नहीं पड़ रहा? चीनी आटा आपने बगैर लाइन के? नहीं बिल्कुल। देखिए ये एक शहरी ऐसे भी है, मैं अप्रिशिएट करूंगा बाजार इंतजामिया को, कोई तो ऐसा है जो उनके हक में बोला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। आपको बिना लाइन के अगर कोई चीज़ मिल आई है तो। सर ये बताएं, आए कब से हैं? अभी अभी है। तो क्या लेने आए हैं? ये मैंने सिर्फ यही खरीदना है? अच्छा, यहाँ पर चीनी जो है वो मिलना मुश्किल हुई है। और दूसरा सर ये लंबी लंबी कतारें प्याज के लिए, टमाटर के लिए भी लग गई हैं। परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें लगी हुई है, तो बंदे भी थोड़े ही। मतलब चीज़ें थोड़ी सी हैं, ज़्यादा चीज़ें यहाँ मुयस्सर ही नहीं हैं। आम चीज़ें है ही नहीं, छोटी छोटी चीज़। अब देखो ना, ये मैंने लिया आधा किलो, ये 120 की है। 120 की। और रिलीफ लेने के लिए ये बाज़ार, ये इतने सिस्टम जो लगाए गए हैं, इतना नेटवर्क फैलाया गया है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी सिर्फ लाहौर के वासियों को दी गई है। वो उसमें भी 10 रुपये अगर एक शहरी को उसके घर का रिलीफ नहीं मिलता तो कोई फ़ायदा तो ना? बस कोई बात नहीं, अब तो क्या कर सकता है इसमें, किसी के अख्तियार नहीं है। अच्छा, एक और बात मुझे आखिरी बता दीजिए कि लोग आप देख रहे हैं लंबी लंबी कितारें लगी हैं, आपको कोई ऐसी कितार नज़र आई है जिसमें जो बूढ़े अफराद हैं उनके लिए अलहदा हो? मुझे कोई नज़र नहीं आई, मेहरबानी। इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इन्होंने अपना शिकवा तो किया है, लेकिन मायूसी इस कदर है आवाम में। अब देखिए मायूसी जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि लोग ज़्यादातर बात ही नहीं इस बात पे करना चाहते, रोशनी ही नहीं डालना चाहते कि वो इस रिलीफ से खुश हैं या ना खुश। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये फेयर प्राइस शॉप लगाई गई हैं। इनकी कितारें तो आपने देख ली हैं और यहाँ पर कितना सारा रश है वो भी आपने देखा है। रिलीफ लेने के लिए आज इतवार का दिन है और छुट्टी का दिन होने की वजह से रिलीफ लेने के लिए तो लंबी कितारें, बहुत सारा रश यहाँ पे नज़र आना चाहिए था, जो मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो ख़रीदार हैं वो मायूस हो चुके हैं, वो आना ही नहीं चाहते इन बाज़ारों में, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएंगे, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा गर्मी में खपेंगे, तीसरा वही रेट्स पे ख़रीदना है या 2-4 रुपये का रिलीफ लेना है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ फ़ायदा ना होगा। अभी हम आपको दूसरी साइड पर भी दिखाएंगे जहाँ पर आटे की कितारें लगी हुई हैं, जहाँ पर चीनी का जो अभी वक्फा चल रहा है, 2 बजे के बाद चीनी, कुछ मुझे ख़रीदारों ने बताया कि 2 बजे के बाद चीनी मिलेगी। वहाँ पे जाके भी आपको तमाम तर मामला दिखाएंगे। यहाँ के जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से जो भी अफसरान की जानिब से विज़िट किया जाता है तो बताया जाता है कि बहुत अच्छे मामलात हैं, लेकिन कोहिनूर की टीम आपको ये बताएगी यहाँ पर इंतज़ामात और मामलात कैसे हैं। शिकायत इस बाज़ार में इस कदर ज़्यादा हैं कि लोग जो ख़रीदार हैं वो हमें बाकायदा बुला के जो है वो शिकायतें करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, आप यहाँ पर क्या ख़रीदने के लिए आई हैं और कब से आई हुई? 1 घंटा हो गया आए हुए। ये देखिए, ये जलालत, 1 किलो प्याज दे रहे हैं और लाइन में लग के, 1 पाव टमाटर दे रहे हैं वो भी लाइन में लग के। हुकूमत किधर गई है? हमें तो कोई पता नहीं कि हुकूमत है कौन सी। पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगी कि इमरान खान के उतरने की, नवाज शरीफ के आने की। उस तो बाद फिर ए वे क्या देखो की होंदा पे। 1 किलो प्याज वास्ते ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ 1 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि आवाम आपे तो बाहर हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये ज़ाहिरा बाज़ार जो है वो इमरान खान की हुकूमत के लगाए गए हैं, आप इमरान खान की हुकूमत से किस कदर खुश हैं? जो अभी गुजर गई, खुश थे, नाराज़ थे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਪਏ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ 100 ਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਚੀਨੀ ਸੀ, 100 ਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ, 100 ਦਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ 500 450 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 450 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਵੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਘਿਓ ਖਰੀਦੇ ਕਿ ਆਟਾ ਖਰੀਦੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ 1-1 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲੈਣੇ ਚ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। अब जो है वो दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह सब ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ रंग ले आईਆਂ ने कि ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। अभी 2 अशरे रमज़ान के पड़े हुए हैं, आप खुश हैं कि अभी रमज़ान में बेहतरी आएगी? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਸਭੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ।
देखें ये जो नाराजगी है ना, ये नाराजगी शिद्दत के साथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें यहाँ पर सिक्योरिटी की जो खातून है वो भी यही कह रही है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि एक औरत ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ कहने पे ਅਸੀਂ सही होने पे और भी लोग बात करना चाहेंगे मेरे साथ। अच्छा, एक और ज़ईफुल उमर खातून मेरे साथ मौजूद है, बताइएगा कि आप भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आई हैं? हाँ जी, आप ही खरीद क्या खरीदने के लिए आई हैं? कोई आलू, कोई घ्यो, कोई सब्जी। तो यहाँ पर ये देख के आपका मतलब दिल कर रहा है कि खरीदेंगे या वैसे खरीदने के बिना ही वापस? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ 4-5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਗਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੇ ਖਾਓ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। बस ये तो बड़ी खुशी हुई है जरा वो थले लाथ गया। मतलब क्या कहते हैं, देखें उन्होंने करोड़ों रुपए का रिलीफ दिया है लाहौर के रहने वालों को, ये करोड़ों रुपए लगे हैं, ये जो बाजार लगे हैं, जाहिर है हुकूमत इमरान खान की थी, तो इमरान खान ने ये रिलीफ दिया, आप खुश नहीं थे इन चीज़ों से? नहीं खुश है। अच्छा, अब नून लीग से आपको कोई एक्सपेक्टेशन है? खुश है, उन्हें महंगाई नहीं सी इन्नी की, उन्हें बिल नहीं सन ਵਧਾਏ, उन्हें गरीबां ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ नहीं सी रखिया, उन्हें हर गरीब का अपना ध्यान रखिया सी, इन्हें कुछ नहीं किया। तनख्वाहां उन्नियां ने, किसी की 20,000 किसी की 21,000 21-20,000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। मतलब आप इसका मतलब है कि खुश हैं इमरान खान साहब चले गए हैं? और खुश है बड़े खुश हैं बड़े। देखें जी, देखें ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, नवाज शरीफ आ रहे हैं। अच्छा, ये घबराहट जो है ना, ये घबराहट ये अब इमरान खान साहब को हो गई है। अच्छा, अब इमरान खान साहब कहते थे कि आपने घबराना नहीं, अब वो खुद घबरा गए हैं, क्या कहते हैं? घबराहट अब इनकी खत्म हो। यार देयर इज नो डाउट कि इमरान खान ने हुकूमत की है, यहाँ पे लगा है। मैं ये चाहूँगा, हर किसी का अपना पॉइंट व्यू है, मेरी माँ ने बात की, मेरी बहन ने बात की, सबका अपना पॉइंट व्यू है। मेरा पॉइंट व्यू ये है कि अगर प्याज टमाटर चीनी 100 से 500 किलो भी हो जाए ना, मुझे गैरत वाली ज़िंदगी, इज्जत वाली ज़िंदगी, डॉलरों के टुकड़ों में पलने वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है, मुझे अपने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत चाहिए। एक गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि मुझे एक गैरतमंद चाहिए। मुझे चीनी प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाएं, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद एक गैरतमंद कौम। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? मेरी एज तकरीबन है 35 साल मेरी एज है। 35 साल में अगर आप ये 3.5 साल निकालते हैं, बाकी जो चले 30 ईयर्स लगा देते हैं, 30 साल आपने गैरत के साथ नहीं गुजारे थे? यार आप कह सकते हो, आप अपने ज़मीर पे नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जो हुकूमतें थी उनमें आपने गैरत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी? आपने डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया, क्या आपका ज़मीर कहता है कि आपने गैरतमंद वाली ज़िंदगी गुजारी है? आपने ड्रोन हमले पाकिस्तान वजीरिस्तान में करवाए, क्या आपका ज़मीर कहता है कि क्या नाम है आपने गैरतमंद वाली ज़िंदगी गुजारी? आप यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो आपका ज़मीर क्या कहता है कि आपने हाँ, मैं जो एज गुजारी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप कह रही हैं 3.5 साल में आप गैरतमंद हुए, इससे पहले नहीं थे। अब मुझे ये बताएं, डॉक्टर आफिया के मसले पे ही आ जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान आ गई हैं? नहीं आई। तो फिर देखें ना, अगर आप हुकूमतों का मवाजना करेंगे ना, तो आप एक शहरी बनकर बात करें, ना कि आपको किसी हुकूमत का नुमाइंदा। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर इस कदर गर्मी है, मेरा पसीना आपको नजर आ रहा है, सच्चा है या झूठा है, ये बताइए। बिल्कुल सच है। तो ये बताएं कि इस कदर गर्मी के बावजूद यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में रोज़ादार खड़े हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात सुनिएगा। रोज़ादार लाइनों में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, और रिलीफ कहाँ पे छुपा हुआ है मुझे ये भी बता दीजिए कि आधा किलो टमाटर मिल रहे हैं, 1 किलो प्याज मिल रहा है, और 1 किलो चीनी के साथ लोग बेचारे घंटों यहाँ पर वेट करेंगे। मुझे ये बताइए कि गैरत अब कहाँ पे है हुकूमत की? जब ये माएँ बहनें यहाँ पर लाइनों में लगी होंगी, गैरत यहाँ पे नहीं नजर आएगी। अब तो हुकूमत है भी नहीं ना, अब तो छोड़ देना। लेकिन फिर आप फिर बात ना करें, फिर आप ये गैरत की बात ना करें। इसका मतलब ये है कि रमज़ान बाज़ारों में रिलीफ बिल्कुल नहीं है। क्या जब रमज़ान बाज़ार की बात की, रमज़ान बाज़ार की बात करूंगा, मैंने अभी विजिट नहीं किया रमज़ान बाज़ार में, आज फर्स्ट डे है मेरा, मैं चक्कर लगा रहा था। आप लगाइए, लेकिन यहाँ पर शिकायत जो है वो वादिया दिखाई दे रही हैं। लोग जब आप देख के बोलेंगे
कि ये मैं आंखें बंद कर लूँ कि ये सच्चाई नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक बेवकूफ़ाना बात होगी कि आप इतनी अजियत देखें और फिर बोलें कि जी यहाँ पर ठीक चल रहा है। ठीक कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब अच्छी की रिपोर्ट दी जा रही है, अफसराने वालों की बाला की आंखों में जो धूल झोंकी जा रही है, अदरवाइज जो सच्चाई है वो आपके सामने है। मैं अकेला यहाँ पर जो है वो पसीने में लथपथ नहीं हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे साथ। यहाँ पर बुजुर्गों ने बात की, खवातीन ने बात की, सब लोग जो है वो नाला नजर आए इमरान खान साहब की हुकूमत से। आज नून लीग की हुकूमत का दौर शुरू हो रहा है, लोगों में कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है, लेकिन आगे ये वक्त बताएगा कि नून लीग की हुकूमत जो है वो किस कदर रिलीफ देगी और आवाम को किस कदर सहूलियात मुयसर होंगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर चीनी की लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है चीनी का वक्फा भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2 बजे तक तो वैसे ही वक्फा था, 2 बजे के बाद शुरू होना था। ये शहरियों की ज़ुबानी आपने इससे पहले भी सुना है। अब चलते हैं उधर जाके देखते हैं कि आटे की जो लाइनें लगी हैं और चीनी की लाइनें लगी हैं वहाँ पे क्या क्या सहूलियात मुयसर हैं। शिकायत जो है शिकायत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और जो फ़र्द हैं यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। सर, लंबी लाइन है, सीनियर सिटीजन्स की लाइन तो पहले मौजूद ही नहीं है। जो बाकायदा बताया जा रहा है अफसराने वाला को जी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, उनको बड़ी सहूलत मुयसर है कोई आपको नजर? नहीं, कोई सहूलत नहीं। ये बताएं कि प्याज 1 किलो से ज़्यादा मुयसर नहीं है यहाँ पे? नहीं दे बिल्कुल ना। क्या कहती हैं कि सबके लिए ऐसा है या अपनों को नवाजने का सिलसिला? नवाजते हैं, ये मैंने देखा है। एक बोरी दी है इन्होंने, एक प्याज की दी है, एक आलू की दी है। इनके कोई वालिद साहब थे, कहते ही मेरे अजीज़ हैं ये। मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा जी आप लाइन तो सीधी करा रहे हैं, मैंने कहा आप 2 किलो ही कम से कम दे देना। कहते हैं नहीं जी हम नहीं देते जी, ये नहीं देते। लेकिन अपनों को जो वालिद साहब हैं या जो भी अजीज़ थे दी है इन्होंने, मैंने परसों देखा है इन्होंने दी है, 2 बोरियाँ दी हैं इन्होंने। वो कार्टन इन्होंने वो जो ये लगी पड़ी हैं इन्होंने दी हैं 2 मेरे सामने। मैंने कहा आपने उनको दी है, ये क्या तरीका हुआ ना, कम से कम 2 किलो दें। मैंने बेचना तो नहीं है 2 किलो प्याज या 2 किलो आलू 2.5 किलो दे रहे थे ये, और 1 किलो प्याज दे रहे थे। मैंने कम से कम इतना रिलीफ तो देना आप आवाम को, रोज़े में लगे हुए हैं, कम से कम डेली लेके जाएं ये। चले 2 दिन तो गुजरे ना, 2-3 दिन गुजरे इनके। अच्छा, इनकी बात आपने सुनी है कि अपनों को नवाजने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। एक छोटा सा बच्चा मौजूद है अपने वाले साहब के साथ, बच्चे को भी लाए हैं, खुद भी आए हैं, विद फैमिली आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं दरअसल बच्चे को लेके आए हैं। इतनी गर्मी आप खुद भी पसीने में? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे लाइनें लगी होंगी ना, तो मैं फर्स्ट टाइम आया वहाँ पर। देखिए, मामूल की बात है कि चीनी और आटे पे तो लाइनें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हैरत है कि यहाँ पर फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं इनमें भी लाइनें लंबी। ये तो अफसोस की बात है, इन लोगों को सोचना चाहिए कि रोज़े में जो है इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और 1-1 किलो समझ लें आलू टमाटर के लिए 1-1 किलो के लिए लाइनें लगा के हम खड़े हैं इधर। ये तो शर्म वाली बात है। मुझे ये बताएं कि आलू और टमाटर और प्याज में आपको रिलीफ कितना मिल रहा है, मतलब फ़ायदा कितना मिल रहा है यहाँ और आम बाज़ार में से? यार यहाँ पे तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा 2-3 रुपये का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर क्यों खड़े? बस वो मैंने कहा ना, बस वो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी लाइन होंगी। मुझे पता होता था मैं नहीं आता इधर। मैंने कहा चलें और भी चीज़ें ले लूँगा। तो अफसोस है बस, मगर दुख होता है ये सब चीज़ें देखकर। जी, तो नाजरीन आपको पता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही थी। लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल हुई हैं कोहिनूर की टीम को। इस वक्त मेरे साथ जो है यहाँ पर फोकल पर्सन और दोनों शिफ्ट्स के जो हैं वो इंचार्ज मौजूद हैं, जो अवामी सवालात हैं इनसे करेंगे, जानते हैं इनके जवाबात क्या है। बताइएगा वसीम साहब, यहाँ पर एक तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सीनियर सिटीजन्स की लाइन कहाँ पे है? सर, सीनियर सिटीज़न की लाइन एक्चुअली हमारा जो स्टाफ है उसको मैनेज कर रहा है। जो सीनियर सिटीज़न है उनको हम वैसे ही इनके प्रेफर कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपकी बात इसलिए मानने के लिए बिल्कुल इनकारी हूँ क्योंकि मेरी अभी कुछ 10 बूढ़े अफराद से बात हुई है जिनका कहना था कि यहाँ पर इंतज़ामात बिल्कुल नाकस हैं। लोग जो हैं, एक तो इंतज़ामिया का रवैया जो है ना वो तो यहाँ पर काबिल तारीफ़ है। लोगों को झिड़कियाँ, लोगों की परेशानी जो है वो वाज़ेह दिखाई दे रही है। कोई यहाँ पर दूसरी कितार नहीं, कोई यहाँ पर सहूलत मुयसर नहीं। सीनियर सिटीजन्स को कौन करेगा? आप तो यहाँ पर मौजूद नहीं, आप तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने देखा। राब्ता इसलिए थोड़ा सा होता है कि ये जो लोग हैं ना, ये खुद एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को धक्के देते हैं, एक दूसरे से आगे निकलते हैं, तो फिर इंतज़ामिया ने उसको मैनेज करना है, ठीक है ना, उसमें होता है ये चीज़। अदरवाइज हमारा इनसे अलहदा कितार की आपने बात ही नहीं बताई और धक्कों की तरफ आ गया। मुझे धक्के यहाँ पर एक बंदे के भी नजर नहीं आए, लोगों के आप आपस में कोई तनाज़ात। आप ये देखें यहाँ पे लाइंस वगैरह हैं, ठीक है ना, उनको मैनेज देखें। वो बूढ़े जो शख्स हैं वो देख रहे हैं आप, वो बूढ़े इनको क्यों नहीं अलहदा लाइन दे रहे? ये देख लो, मैं खड़ा हुआ वहाँ से इधर आ गया हूँ गर्मी की वजह से इधर आ गया हूँ। गर्मी बड़ी है, कोई हवा का इंतजाम नहीं, कोई कुछ नहीं, गर्मी बेतहाशा। ये फैंस वगैरह ये लगे हुए हैं, ये हवा ही है, नहीं कोई अलहदा नहीं है। तो सीनियर सिटीजन की सेपरेट लाइन नहीं है, वैसे लाइन है ना सर, ऑर्डर है फैसिलिटेट। आप लोग तो फैसिलिटेट, कोई आपको कोई फैसिलिटेट किया जा रहा है? कुछ भी नहीं, जल्दी बारी दी है आपको, चीज़ मुयसर हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं भाईजान, कुछ भी नहीं भाईजान।
भाजी कुछ भी नहीं, वो कहते हैं बस लाइन में लोगों वारी आए तो लोग नहीं तो भागो ले। और अगर आप कोई कह देते हैं कि यार जरा जल्दी कर दो तो फिर वो भाई कर तो रहे हैं, क्या करें, बदतमीजी शुरू हो जाती बदतमीजी शुरू हो जाती है सर। जी सर इनका करवा देते हैं, हम करवा देते हैं इनके। अभी मेरे आने पे करवाएंगे, वैसे आपकी ये ड्यूटी है। ऐसे भी होता है। आप कहाँ थे वैसे, इससे पहले कहाँ पे थे? मैं आटे वाले स्टॉल पर था, लेकिन वहाँ पे भाई नज़र नहीं आए। मेरे साथ इंचार्ज साहब मौजूद है, एक शिफ्ट के इंचार्ज भी हैं। सर आपका नाम क्या है? मियाँ हामिद। मियाँ हामिद साहब बताइए, यहाँ पर लोगों के हालात पे रहम कौन करे? लोगों ने खुद ही अपने हालात पे रहम करना चाहिए। क्यों इंतजामिया क्यों? इंतजामिया फैसिलिटेट कर रही है। कुछ भी नहीं, वो लोग आपके सामने बता रहे हैं। देखिए जी ये नाशुक्री है। नहीं नाशुक्री नहीं, लोगों की बात को नाशुक्री ना करें, बिल्कुल ना। आप रवैया वो वाला ना रखें लोगों के साथ जो आम यहाँ पे बंदे। हम हर आदमी को 1 to 1 जाके तो फैसिलिटेट नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? एडवाइस ही करनी है कि नहीं, एडवाइस नहीं, आपकी जिम्मेदारी। हम लोग ये सहूलत दे रहे हैं, कोई सहूलत विद इन लाइन उसमें आप वो सहूलतें वसूल करें। तो जो सीनियर सिटीजन हैं। अच्छा मेरा ना सॉरी टू से आपकी बात काटने लगा हूँ, मैंने इनसे पूरी बात की है वसीम साहब से, और मेरा ख्याल है कि 2 मिनट गुजर गए हैं। अभी तक आप सिर्फ बात कर रहे हैं, इंतजामिया मुंह उठा के देख रही है, किसी ने अभी तक फैसिलिटेट करने की कोशिश नहीं की। इसी से नोट कर, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो सीनियर सिटीजन हैं जी, उनके लिए हमने ये इस साइड पे ये देखें आप, ये सारा सहूलत फ्राहम की है। इनको कूलर्स वगैरह लगाए हैं बैठने के लिए। सर देखिए अभी साहब मेरी बात सुने, ये लोग बेचारे रोज़ादार हैं, ये यहाँ पे बैठने नहीं। इतनी गर्मी में मेरी हालत चेक करें आप तो अभी आए हैं, मेरी हालत चेक करें। तो सर ये लोग यहाँ पे बैठने थोड़ी आए। बकाया जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह ताला दूर करते हैं। जो देखिए फेयर प्राइस शॉप्स पे मैंने किसी दूसरे बाजार में इस कदर लंबी लाइनें नहीं देखी। यहाँ पर लाइनों का मकसद क्या है? अमले की शॉर्टेज है, जिस वजह से जो है ना, ये बात आप सुने, इनके पास हमला नहीं है, इनके पास हमला नहीं है बिल्कुल। अच्छा एक और इंचार्ज है साथ जो इस बाजार के हैं, दूसरी शिफ्ट के। बताइएगा आपका गुड नेम क्या है? फयाज साहब, क्या आपका भी यही जवाब होगा कि यार लोग जो हैं वो द कंपेल खुद कर रहे हैं, लोग जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं, लोग वैसे कर रहे हैं, इंतज़ामिया पूरी इस टाइम तगो-दो में है कि फैसिलिटेट किया जाए? मैंने देखिए बात कैसे है कि यहाँ पर हमने जिस तरह इंतज़ाम किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी इतवार वाले दिन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। वैसे आम रूटीन के अंदर इतना मामला नहीं है, क्योंकि पिछले इतवार को भी यहाँ पे मसला था, इस इतवार को भी ज़्यादा ये लोग आए हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इंतज़ाम चल रहा है, हमने क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाउ जो है, हमें 2 किलो देनी है, फिलहाल लाजमी वाले हमने 1 पैकेट देना है। अच्छा इस पे भी मैं आपसे सवाल करता हूँ। अभी यहाँ पे जो है मैंने ऑन द रिकॉर्ड, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है कि यहाँ पर आपकी इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को में भी 10 किलो या 15 किलो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, और एक शहरी ने आकर हमें बताया, आगे जाकर जब पता किया गया सारे लोग जो हैं वो इंतज़ामिया का शिकवा कर रहे थे। इसका मतलब है अपनों को नवाजने का सिलसिला भी जारी। आप कह रहे हो ऑर्डर हैं 1-2 किलो के, और 10-10 किलो ले जाने वाले कौन लोग? जो सुबह जो लाजमी बात है, जो हमारे पास मटेरियल आना है, हमने सुबह से लेकर उसको शाम तक चलाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बाजार को बंद नहीं करना। आपको मटेरियल कम दिया जाता है? ठीक है, जितना ही मटेरियल डाला हमने उसको। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए तो सही, कम दिया जाता है? हमारी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हमारे ये इंस्पेक्टर हैं जो फेयर प्राइस शॉप के हैं, नसीर साहब, क्योंकि ये सारा ये इनको मैनेज करते हैं। ठीक है ना, हमने हमारा बेसिकली इनको ऊपर यह है कि इंतज़ामिया है, हम यहाँ पे इनको सिर्फ वाच करना है इनको। यानी आपने सिर्फ वाच करना है, फैसिलिटेट आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना। उसके बाद ये इनके अपने जो बंदे हैं ना, फेयर प्राइस शॉप के बंदे, वही इसको मैनेज कर रहे हैं सारा। तो उनको उन्होंने देना है, उन्होंने 2 किलो देना है, उन्होंने 5 किलो देना है, जिस तरह। और जो अपनों को वो 10-10 किलो दे रहे हैं, इस हवाले से भी कोई आप बात नहीं कर रहे? कमेटी वालों से पहले भी उनसे कहा था कि ये स्टाफ इसको इंक्रीज़ करें, ठीक है ना। ये उन्होंने स्टाफ भेजना है, स्टाफ उन्होंने भेजना है। आप ये कोई आप चेक एंड बैलेंस, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? लोग 10-10 किलो क्यों ले जा रहे हैं उनके अपने? नहीं सर, ये है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ठीक हो गया। उसने यानी कि अपना कार्ड दिखाया है, इन्होंने 5-6 किलो प्याज उसको दे दिया। अलग है, मेरा बाईपास हुआ नहीं। वो जवाब इसका दीजिए, रिकॉर्डिंग जो वेस्ट होता है ना साहब। देखें आप मतलब वो कांच ईंटे वाली बात करते जा रहे हैं, कुछ बात लोगों की भी मान लें। ये बेचारे इतनी गर्मी में यहाँ पे जलीलो खवार हो रहे हैं। आप अभी आए हैं, मुझे 1 घंटा हो गया देखते हुए, ठीक है जी। इसका कोई जवाब, इसका कोई हल? देखिए जो अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता आप कहाँ थे, मैं ऐसे ही कहूँ जी आप यहाँ पे बैठे हुए थे, आपको अभी पसीना आना शुरू हुआ, मुझे 1 घंटे से आ रहा है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, इन लोगों के सोल्यूशन होना चाहिए या सिर्फ गिले शिकवे आपस में सवाल? सोल्यूशन होगा, बिल्कुल सोल्यूशन आज के बाद होगा। आज के बाद होगा। आज से पहले नहीं था? नहीं, इससे पहले भी था। संडे है, संडे को होता है राशन। संडे को इधर कुछ भी राशन नहीं है भाई, लोग यहाँ से रिलीफ लेना ही नहीं चाह रहे। ठीक हो गया।
हज़ारों ख़ानदानों का ये इलाका है, हज़ारों ख़ानदान यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि लोग यहाँ पर कितने % आपको नज़र आ रहे हैं? आपने अभी कहा कि रश नहीं है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इतना ज़्यादा लंबी लाइन है, अगर लाइन नहीं है तो रश क्या है? मैं वही बताने लगा हूँ सर, बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया इसका जवाब का। अब आपने भी मुझे इसका जवाब देना है। जितने लोग हैं ना थोड़े से, वो भी लाइनों में लगे हुए हैं। लाइनें तब बनती हैं जब रश ज़्यादा हो। सवाल मेरा ये है, बताइए सर। आपको भी बताया आप, मेरा कैमरामैन अभी 1 मिनट वसीम साहब, कैमरामैन को मैं कहूँगा ज़रा घुमाएं, पूरे हाल को दिखाएं। यहाँ पर कितने कितने हज़ारों या कितने सैकड़ों या कितने 100 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ले सर, अभी पता चल जाता है। इंतज़ामिया देखें, DC साहब को पता तो चलना चाहिए ना। वसीम साहब, पता नहीं मैं ही ना झूठ बोल रहा हूँ, मेरी वसीम साहब से कोई दुश्मनी ना हो कहीं, उसका मैं कोई बदला ना ले रहा हूँ, इसलिए कैमरामैन को दिखाना चाहिए कि यहाँ पर मामला क्या है। ये थोड़े से लोग भी लाइनों में लगे हुए हैं, ये शर्मिंदगी की बात मैं समझ रहा हूँ। अगर ये लोग भी बेचारे रोजे की हालत में इस कदर देर पा इनको चीज़ें मिलेंगी तो मेरा ख्याल है ये बड़े अफसोस की बात है। मार्केट कमेटी को दोबारा कहते हैं, स्टाफ ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, जो है स्टॉल्स हैं उनको इंक्रीज। नेक्स्ट कुछ भी नहीं होगा वसीम साहब। अब जो हुकूमत की का बदलाव आया है, शायद इंतज़ामिया जो है, आपको पता है शहबाज शरीफ ने बड़ा डंडा खींचा हुआ था, क्या कहते हैं, उस दौर में बहुत बहुत बेहतरी थी। लोगों की जुबानी मैंने अभी जो नोट किया, कूलर लगे हुए थे, इतने ठंडे हवाएं आ रही थी, हर चीज़ था, रश था, चीज़ें मिल रही थी। अब वो चीज़ नहीं है। आगे आगे अंकल, आगे आगे। इनसे मेरी आते ही सबसे पहले बात हुई। अंकल दे रहे घंटा खला के कितनी देर च किलो प्याज? घंटा लगता मैं लेना, देखो किड्डी लंबियां ने, उतो बिहेवियर बंद का सही नहीं गा। उन्होंने कहा यार गंद ना पाओ, बिच गंद पा रहे हैं। वो कह रही एन जी आ रहे हैं जी, जा रहे बंद पापा दे जा। ये रिलीफ है वसीम साहब यहाँ पर आपके ज़ेरे साए। तक कर लेते हैं इसको क्लियर। नहीं आप देखें भाई, इधर कुछ नहीं होना। मैं कहता हूँ 100% मैं कहता हूँ कुछ नहीं होना, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। सब इकट्ठे हैं एक दूसरे को, बस लोग वैसे प्याज लेके जा रहे हैं, 5-5, 10-10 किलो भी लेके जा रहे हैं। डीसी साहब के देखिए मामला रखा गया, जो उन्होंने 1 किलो प्याज का कहा ना कि 1 किलो, ये जो क्वांटिटी है ना, ये हमें वहाँ से हुई है, ये हमने खुद नहीं। 1 किलो के लिए लंबी कतार की बात हो रही है मेरे भाई, किलो पे तो लोग बेचारे रो ही नहीं रहे। उसके लिए भी हम कर लेते हैं। लंबी कतार की बात हो रही है जो आपकी पहुंच में है सर, उसके लिए DC साहब तो ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने ये रिपोर्ट आपकी पहुंचानी है कि DC साहब के नॉलेज में है यहाँ पर मामला क्या है। देखें, लंबी कतारें आपने खत्म करवानी, DC साहब ने। कतारें तभी खत्म होंगी जब स्टाफ हो रहेगा, स्टाफ हम और मंगवाते हैं। देखें मैं DC जो कि उमर शेर चट्टा साहब से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि यहाँ पर जो फोकल पर्सन है वसीम साहब, इन्होंने बड़े जो हैं वो एलिगेशन लगाए हैं कि यहाँ पर एक तो स्टाफ पूरा नहीं है, दूसरा जो DC साहब के ऑर्डर्स हैं उनके एन मुताबिक यहाँ पर चल रहा है, जबकि जो यहाँ के रहायशी शहरी हैं, बूढ़े अफराद भी हैं, ख़वातीन भी हैं, वो बेचारे जो हैं वो मैं उनकी जो मजलूमियत है उनको उसको देख के हैरान हूँ। और यहाँ पर जो इंतज़ामिया का रवैया, ये तो मैं समझता हूँ इंचार्ज भी हैं और शायद मैं मीडिया वाला भी हूँ। ऐसे बात चलें, अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे डील भी किया, बात भी ठीक हुई है, ठीक है, उन्होंने जो गलतियाँ हैं वो मानी भी हैं, लेकिन जो नीचे वाला तबका यहाँ पर जो इंतज़ामात संभाले हुए हैं, उनकी झिड़कियाँ जो है ना, वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो और ख़वातीन बेचारी जो हैं वो लगातार सुन रही हैं। जो इंतज़ामात हैं मज़ीद उनकी तरफ भी रोशनी डालते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं ताकि आपको वो भी दिखाएं वहाँ पे मामलात क्या हैं। आप देख सकते हैं लोग जो हैं, ये मैं अप्रिशिएट करूँगा इंतज़ामिया को कि देखें बाकायदा कुर्सियाँ मौजूद हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, तो लेकिन कतारें भी ज़ाहिरा मौजूद हैं। तो लोगों से जानेंगे लोगों को यहाँ पर सहूलियात मुयस्सर हैं और किस कदर उनके लिए परेशानी का सबब है। देखें मेरे दोनों अतराफ़ जो हैं वो आपको कितारें नज़र आ रही हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कब के आए हुए हैं? अभी तो होने आए 2-3 मिनट हो गए। आपको कोई अलहदा लाइन नहीं मिली? और नहीं जी, अलहदा कोई नहीं लाया यार। ये इनको तो, ये बुजुर्ग हैं यार, इनके साथ तो रहम करें, इतना सिस्टम ना बनाएं, इनकी लाइन दे, ये देखें ना, इनकी लाइन बनाई गई, उधर लगाएं इनको। चले करें फिर करें बुजुर्ग। चले अंकल आप तो जाके लें, आप चले, जो बुजुर्ग हैं उनको तो लगाएं ना भाई। घंटों अगर बुजुर्ग जो हैं वो भी वेट करेंगे तो कैसे मामलात को देखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि अभी स्पीड काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन ख़वातीन जो है वो भी बेचारी लंबी कतारों में मौजूद है। सर कब से लेने आए हुए हैं? आधा घंटा तो हो गया। आधा घंटा हो गया है, तो क्या कहते हैं? सही देनी उन्हें की, क्या कह रहे हैं? एक बंदा देन दे, उधर भी दे उधर भी। एक आप ही चीनी दे रहे हैं, सिर्फ यही दे रहे हैं, तो बाकी इतने बंदे भी तो बैठे हैं। तो चले जितनी है वो तो दे। यहाँ पर चीनी ख़त्म हो गई है जी। DC साहब सुन लें कि यहाँ पर चीनी मौजूद नहीं है, वो बेचारी इसलिए कतारें लगी हुई हैं, वो क्या करें, एक बंदा दे रहा है, बाकी बैठे हुए हैं क्योंकि चीनी मौजूद नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, चीनी इनको दी जाए जी,
ताकि चीनी जो है वो लोग आने वाले, देखें पीछे से लोग चलते आ रहे हैं, लाइनों में लगते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे पास चीनी मौजूद नहीं है। आगे आए आगे आए आगे आए आगे आगे बात करें यार, ये पीछे तोड़े हैं तो वो देखें ना, आप तो कह रहे हैं चीनी नहीं है। सर चीनी नहीं है, पीछे से चीनी नहीं आ रही है। हमने 15 तोड़े रखे हुए थे, उसमें से हम दे रहे हैं। वो क्यों रखे हुए थे? आज ही आए थे ना। वो देनी चाहिए, रखे क्यों थे? दे रहे हैं ना अब हम तो कह रहे हैं चीनी नहीं। 2 बजे शुरू की है ना हमने। अब 2 बजे से पहले ही नहीं थी? है ही नहीं थी। तो ये 15 बंद ही रखे हुए? नहीं, ये पीछे से आए हैं ना तोड़े, पीछे से तोड़े नहीं आए थे, इसलिए हमने क्या आवाम जो है ना थोड़े थोड़े के पैकेट ले जाएगी, ये वजह। अच्छा जी, लेकिन देख लें फिर अंकल पीछे चीनी है? नहीं, उधर नहीं है। हमारे आने पे पीछे वाले तोड़े खुले हैं आज। सच्ची सच्ची दाजू आज रोज़ है। हम शुरू से इसको ये दे रहे हैं, हमने कोई नहीं अभी मेरे आने देखे फिर लोग क्यों नहीं बढ़ रहे, लाइनें क्यों लगवाई हैं? बंदे और बिठाएं? बैठे हैं और लोगों को देने के लिए बिठाएं। हमारे पैसे कम हो जाते हैं। 2 तोड़े पीछे 15 तोड़े पड़े हुए हैं, खत्म हो गया। वो भी देखे खुल रहे हैं। तो ये लास्ट 5 वो जब खत्म होगी तब तो आपका जवाब बनता है ना। जब नहीं, जब है तो उसको तो दे ना। बंदे बढ़ाएं ना, लोगों की लाइन इतनी लंबी लगवाई हुई है आपने, बंदे बढ़ाएं ताकि जल्दी इनको मिले। एक और बंदा यहाँ पे बिठाएं। सर आपका गुड नेम क्या है? उमान सुलेमान साहब जो है वो चीनी अकेले ही दे रहे हैं। तो सुलेमान साहब हमें ऊपर आने की इजाज़त होगी? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये देखें जी, लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार ये चीनी खोल लेंगे, लोगों को दे। सुलेमान भाई एक बंदा और बिठाए ना यहाँ पे, एक बंदा। सर देखें ये सारे बाकी जो बेनमाजी हैं इनको बिठा लें। अच्छा सर, जो नमाज पढ़ने गया इन बेचारों का कसूर थोड़ी है। ये खवातीन को एक और बंदा बिठाएं। सर ऐसे जुल्म ना करें, आपकी मेहरबानी है, गर्मी बहुत है। आपने कूलर लगाया हुआ है, उनके लिए देखें लाइन में कुछ भी नहीं है। पंखे आगे लाए ना, फिर उधर से इंतजामिया को बोले पीछे फजूल में लगे हुए हैं। बैठ जाए बीबी, बैठ जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, फैमिली के साथ आए हैं। देखिए इन्होंने माशाल्लाह सौदा सलब उठा रखा है। भाईजान आपने यहाँ से आटा भी परचेज़ किया। दूसरी साइडों पे तो मैंने देखा लाइनें लंबी लंबी मौजूद हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ पे आटे वाली साइड पे कम अज़ कम जो है वो लाइन मौजूद नहीं है। ये सुकून है, आप आए हैं फौरी से आटा लिया जा रहे हैं। परेशानी तो सर तरफ है, परेशानी का दौर चल रहा है आजकल। ये तो बात नहीं है कोई, इधर रश नहीं है। क्या वजह रश नहीं है? लोग आ नहीं रहे। रिलीफ लोग लेना भी नहीं चाह रहे। लेने कोई इधर आ नहीं रहा। चीनी देख ले, चीनी भी महंगी है। क्या फ़र्क है चीनी का? शक नहीं है। सिर्फ बाड़ी में मिल रही है 190 रुपये। क्या फ़ायदा इधर आने का? इधर मुझे ये बताइए, फिर भी आप दूसरी साइडों से भी होके आए हैं? नहीं, हम गए नहीं। अच्छा। हम तो पहली मरतबा इधर आए हैं। अच्छा, ये दूसरा सामान आपने अंदर से नहीं परचेज किया? नहीं, ये अंदर से अभी लेके आई हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप दूसरी साइड से, ये 3 पोर्शंस है ना, एक जगह पे आपको फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं वो मिली हैं, दूसरी साइड पे चीनी है, तीसरी साइड पे आटा है। आप ये तो कह सकते हैं ना कि 2 साइडों पे आपको फिर भी लाइनों में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर कम अज़ कम ये सहूलत मुयसर है कि आप आते ही। इस वक्त तो रश है नहीं, हो सकता है पिछले टाइम रश हो जाए। आपने इनकी बात सुनी कि देखिए इस टाइम तो बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन दूसरी साइडों पे मौजूद है। और यहाँ पर जो है कम अज़ कम आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो आटा ले रहे हैं और जा रहे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो साबका हुकूमत जो नून लीग की गुजरी है उनसे बहुत ज़्यादा हैं। वज़ीर आला पंजाब थे तब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये रमज़ान बाज़ार जो हैं इनमें बड़ी सहूलियात तब लोगों को मुयसर थी। लेकिन अब चूँकि लोग परेशान हो चुके थे ये PTI की हुकूमत में, जैसे ही हुकूमत की तब्दीली के आसार नज़र आए हैं, लोगों को ये मैसेज मिला है कि इमरान खान साहब की हुकूमत टूट चुकी है और दोबारा से नून लीग की हुकूमत आने को है, तो लोग खासे खुश भी हैं। और जो दम तोड़ती हुई इंसानियत थी, जो दम तोड़ते हुए लोग थे, जो एहसास दम तोड़ रहे थे, तक उसकी कुछ वापसी जो है वो दिखाई भी दे रही है। एक अम्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अम्मा जी कुछ बात करना चाह रही हैं, बड़ी खूबसूरत सी। क्या करें, महंगाई के तौर पे भूखे मर गए तो लाइनों में लगने लगे आके। क्या करें, पैसे पल्ले में नहीं होते हैंगे। मुझे ये बताएं अम्मा जी, पहले इमरान खान साहब की जो हुकूमत गुजरी है, क्या कहते हैं, तब आप खुश थे या महंगाई बहुत? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई थी। इसने बहुत महंगाई कर दी है। इसने इतनी कर दी है कि लोग रो रहे हैं, बैठे बेचारे अपने बच्चे नहीं पाल सकते। क्या करें? अब मुझे ये बताइए, अल्लाह ताला इसे खैर करम करेगा। ये आ गया है, इन्हें आप संभाल लेना, हमारे को ने गिरा भी होगा तो इन्हें संभाल लेगा ये।
बात है, क्या बात है। देखें उम्मीदें कैसी जुड़ी हुई हैं। नून लीग की हुकूमत के साथ बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं लोगों की जानिब से, कि उनका कहना है कि हम तो गिर चुके थे इमरान खान के दौर में और ये जो रिलीफ है इसने हमें परेशान कर रखा था, लेकिन अब जैसा ही नून लीग की हुकूमत आई है तो हमें उम्मीदें लग गई हैं कि वो हम गिरोहुओं को संभाल लेंगे और जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, जो मकसूद है हुकूमत की जानिब से पंजाब के शहरियों को, लाहौर के बासियों को रिलीफ और सब्सिडी। देखते हैं अब आगे लोग जो हैं उनकी सोच जो है वो बदल रही है हुकूमत के बदलने के साथ, लेकिन रिलीफ आगे आने वाले रमज़ान में, आगे रोज़ों में रिलीफ कैसा जाएगा वो भी जाहिर है अवाम और शहरियों और हमारे नाजरीन को पता चलता रहेगा। अब आगे चलते हैं, मामलात को आपको मज़ीद दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त करीम पार्क गोल जो ग्राउंड है यहाँ पर जो सस्ता रमज़ान बाज़ार रिलीफ के लिए लगाया गया है, उस हवाले से आपको मैंने तमाम तर मामला दिखाए हैं, जिसमें आपने देखा है कि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पर कैसे लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं और क्या वहाँ पर रिलीफ मुयसर किया जा रहा है और क्या वहाँ पर सहूलियात मुयसर हैं। जो इंतज़ामिया का रवैया है वो भी आपने जाना। उसके बाद हमने आपको दिखाया लोगों की शिकायत जो है वो आपको मुसलसल सुनने को मिली। दूसरी साइड हमने आपको दिखाया जो चीनी वाला पोर्शन था, वहाँ पर भी कतारें मौजूद हैं। 2 बजे जो है वो चीनी का डिवाइड करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं चीनी की कमी है, लेकिन जब इंतज़ामिया पहुंचती है तो पीछे चीनी के वो जो तोड़े हैं वो जो मीडिया की टीमें पहुंचने पर वो निकाले जाती हैं और लोगों को वो मुयसर होती है। अब हम जो तीसरा स्टेप है आटे वाली साइड पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर जगह सच्चाई पर मबनी स्टोरीज़ को दिखाना, सच्चाई पर मबनी सहाफ़त करना ही वतीरा है कोहिनूर का, इसलिए हम आपको वो वाला रुख अब दिखा रहे हैं जो कि आप बड़ा पॉजिटिव रुख आपको नज़र आएगा। अक्सर रमज़ान बाज़ारों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आटे की जो लाइनें हैं वो बहुत लंबी लंबी आपको दिखाई देती हैं और लोग बेचारे शिकवे शिकायत करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जाफ़र खान साहब हैं इनकी जानिब से मैंने देखा है बड़ी लोग खुश भी नज़र आए हैं। आते ही जो है जो रोज़ादार हैं उनको आटा मिल रहा है, वो बासाने लेके जा रहे हैं। यहाँ पर कोई कितार आपको नज़र नहीं आ रही और जब लोगों को आते ही उनको आटा मिल जाएगा और वो चलते बनेंगे तो कितारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, एक थैला या 2 थैले आटा उठाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चंद एक सेकंड्स लगते हैं। और तीसरा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो सहूलियात जो मुयसर हैं, देखिए गर्मी की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दूसरी बात तो है नहीं, लेकिन अगर पंखे मौजूद हों तो देखिए मैंने 2 पोस्टर्स में जब रिपोर्टिंग की है तो आपने बाकायदा मेरे माथे पर पसीना जो है वो टपकता हुआ आपको दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर बाकायदा मेरे बाल हिलते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हूँ क्योंकि पंखे यहाँ पर मौजूद हैं। जाफ़र खान साहब मौजूद हैं। भाईजान यहाँ पर मामला दूसरे बाज़ारों से कुछ हटके हैं, आटे की सूरत में बताऊँगा, बाकी दूसरे 2 पोर्शंस जो हैं उनमें तो लोगों की शिकायतें ही ख़त्म नहीं हुई और जो इंचार्ज हैं उनको जवाब नहीं आए क्योंकि वो सिर्फ टाल मटोली हमें करते रहे। आपने यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ है, मामला क्या है? आपका तरीका कुछ बाज़ार से हट गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करीम पार्क का बाज़ार है, मैं क्लस्टर इंचार्ज हूँ। मेरे ये जो इनकी ड्यूटी है, अमर सलीम साहब बड़े अच्छे तरीके से लोगों को यहाँ पे आटा दिया जा रहा है, कोई मसला नहीं है। बैठने के लिए कोई चेयर्स लगाई गई हैं तो पंखे चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से लोगों को आटा मिल रहा है और कोई मसला नहीं है। हाँ जी, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग भी जो हैं वो इंतज़ामिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन बुरे कम हैं, काली बेड़े बहुत कम हैं। अच्छे लोग जो हैं उन्होंने सिस्टम संभाले हुए हैं। आमिर सलीम साहब से भी जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर मामला क्या है? लोगों को आप रोकना चाहते ही नहीं हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ये बहुत बेस्ट वे है, मैं समझता हूँ रोज़ादारों के साथ ये इंसाफ किया जाए। बेशक जी। अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि यहाँ पे रश इसलिए नहीं डल रहा कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे पीछे से हम जो है सिविल डिफेंस वाले वो हमारा साथ काफ़ी दे रहे हैं। ठीक है ना, वो उनको लेके आते हैं कस्टमर को कि भी यहाँ से प्रोवाइड है। लेडीज़ की अलग लाइन है और जेंट्स की अलग लाइन है, इसलिए यहाँ पे रश कोई नहीं है। रोज़ादारों के साथ मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी नेकी है कि आप रोज़ादारों की मदद कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ला रहे हैं, यहाँ से आते कहते खुद ही थैला उठाएं और चलते बने, टाइम से घर जाएं। बेशक जी, रिलीफ का मतलब तो यही है। हाँ जी, बिल्कुल यही है। रिलीफ की असल सूरत ये है, आमिर सलीम साहब का ये कहना है कि रिलीफ की असल सूरत ये है जो ज़िला इंतज़ामिया का विजन है, जो हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए की सब्सिडी सिर्फ लाहौर के वासियों को दी जा रही है, उसका मकसद तो ये है कि लोग आएँ,
पैसे पकड़ाएं, चीज़ उठाएं और चले जाएं, ना कि यहाँ पर घंटों जो है वो लाइनों में लगें, और ना कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया का ये देखें, ये इनका रवैया भी आप देख रहे हैं, बड़ा मोहब्बत के साथ पेश आ रहे हैं, बड़ा लोगों के साथ दोस्ताना माहौल में इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ जो है वो चीज़ अगर मिल जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इनका जो स्टाफ है, मेरे कैमरामैन में ज़ाहिर है आप साथ स्क्रीन में जो है मज़ीद फुटेजेस भी देखते जा रहे हैं कि इनका जो स्टाफ है उनका भी रवैया अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए, जब किसी बाज़ार का या किसी भी टीम का जो लीड करने वाला होगा वो अच्छे तरीके से अच्छे रवैये से पेश आएगा और अपनी टीम को अच्छे से चलाएगा तो टीम खुद ब खुद ही सीधी होकर लोगों की मदद करने में अपना जो है वो किरदार ऐसे जी। ये बहुत शुक्रिया और हम आपको सराहते भी हैं। आपका ये जो आसन इक़दाम है ये बहुत खूब है कि यहाँ पर कम अज़ कम रोज़ादारों को यहाँ पर लाइनों में लगना नहीं पड़ रहा है, और वो रिलीफ जो कि मकसूद है हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, वो मेरे ख्याल में कम अज़ कम इस तरफ तो मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मज़ीद लोगों से भी आपकी मज़ीद बात करवाएंगे, उसके बाद आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। तमाम तर मामलात पर हमने जो रोशनी डाली वो भी आपने नोट किया है, लेकिन आगे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। अभी मेरा कैमरामैन अगर देखे आपको दिखाए थोड़ा सा, तो ये फुटेजेस जो हैं वो ज़रूर हम दिखाएँगे आपको यहाँ पर मामलात क्या हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। जी तो नाज़रीन, हम लाहौर के इलाका करीम पार्क गोल ग्राउंड में जो लगा हुआ सस्ता रमज़ान बाज़ार है यहाँ पर मौजूद थे। हमने आपको तमाम तर मामला से आगाह किया है। आपने देखा है बाकायदा यहाँ पर इंतज़ामिया का जो रवैया है वो आने वाले जो ख़रीदार हैं उनके साथ कैसा आपको मिला। जैसे ही यहाँ पर हमारी कोहिनूर की टीम पहुँचती है तो यहाँ पर कम अज़ कम थोड़ बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि मामलात में बेहतरी भी नज़र आती है। कुछ देर जब हम प्रोग्राम कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद जो इंचार्ज हैं, जो फोकल पर्सन है, वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है वो कुछ मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ पर गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, शिद्दत उसकी महसूस की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पंजाब पुलिस की जानिब से, CCPO लाहौर की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि ये ऑर्डर किए गए थे पंजाब पुलिस ऑफिसरान की जानिब से कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी तमाम सस्ते रमज़ान बाज़ारों को प्रोवाइड की जाएगी, हर साल की तरह इस साल भी। देखिए, यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं और बाकायदा चेक करने के बाद अंदर दाखिले की इजाज़त मिलती है। और दूसरा, यहाँ पर जो लेडी जो हैं कांस्टेबल्स वो भी तैनात की गई हैं ताकि ख़वातीन की जो है वो भी चेकिंग की जा सके। लोगों की परेशानियाँ, लोगों को क्या यहाँ से रिलीफ मुयस्सर है, लोगों को कैसा रवैया जो है मिल रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, वो भी आपको दिखाया। फोकल पर्सनस और जो इंचार्ज हैं उनकी जानिब से क्या क्या मामलात हैं और क्या शिकायत और शिकवे दूर किए गए वो भी आपको पता चला। चीनी के मामलात क्या हैं, चीनी की जो मिकदार है वो ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही कोहिनूर की टीम पहुँचती है तो वहाँ पर चीनी के तोड़े जो हैं वो पीछे से निकाल कर लोगों को देना शुरू किया जाता है। इसके साथ आपने आटे वाली साइड भी देखी जहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोगों को कम अज़ कम आटा जो है वो विदाउट एनी लाइन और विदाउट एनी रश जो है वो मुयस्सर है। तो आपको तमाम तर मामलात यहाँ के हमने दिखाए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हुकूमत का बदलाव आया है उसके बाद पहला हमारा प्रोग्राम है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि एक रोज़ कबल जो है वो हुकूमत का बदलाव अभी नज़र आया है। आगे नून लीग की हुकूमत जो है वो दोबारा से पंजाब और फेडरल को संभाले हुए है। देखते हैं नून लीग की हुकूमत जो है वो किस कदर लोगों को रिलीफ मुयस्सर करती है, लोगों को सहूलियात मुयस्सर होती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कोहिनूर।